हेलो फ्रेंड्स। नो बकवास, सीधी बात। आओ इस क्लास को शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के बारे में बताएंगे, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। नंबर 2, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क हैं। नंबर 3, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। नंबर 4, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी को माना जाता है। नंबर 5, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं, जिन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। नंबर 6, महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा चक्रधर हैं। प्रमुख संप्रदाय नंबर 7 है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर जी हैं। नंबर 8, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद को माना जाता है। नंबर 9 है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बुनाथ जी हैं। नंबर 9, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं। नंबर 11, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। नंबर 12, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक वीरभान जी हैं। इस क्लास को हम दोबारा रिवाइज कराते हैं। नंबर 7, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर जी हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद जी हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बुनाथ जी हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। और सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक वीरभान जी हैं। तो प्रमुख संप्रदाय नंबर 13 है स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं?
तो स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य जी को माना जाता है। नंबर 14, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश को माना जाता है। नंबर 15, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। नंबर 16, गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी को माना जाता है। नंबर 17, दास्य भाव भक्ति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दास्य भाव भक्ति का प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। नंबर 18, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। हम इस क्लास को एक बार और रिवाइज करा देते हैं, जिससे कि इसी क्लास में आपको याद हो जाए। तो नंबर 13, स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश को माना जाता है और हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी को माना जाता है और दास्य भक्ति भाव के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। अब हम प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में बताएंगे। तो नंबर 1 है कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य जी को माना जाता है। नंबर 2, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। ये आ गया फिर। तो अब आपको प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तकों के बारे में बताया जाएगा। तो नंबर 1, अद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अद्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तक शंकराचार्य जी को माना जाता है। नंबर 2, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक द्वैताद्वैत को भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। द्वैताद्वैत या भेदाभेद के प्रवर्तक किसे माना जाता है?
तो द्वैताद्वैत एवं भेदाभेद के जो प्रवर्तक हैं उन्हें मध्वाचार्य जी को माना जाता है। नंबर 4 है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्क को माना जाता है। तो इसे एक बार और रिवाइज करा देते हैं जिससे वह इसी क्लास में याद हो जाए। तो नंबर 1 अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी को माना जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। और द्वैताद्वैत और भेदाभेद का प्रवर्तक मध्वाचार्य जी को माना जाता है। और नंबर 4 द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक निम्बार्क को माना जाता है। तो नंबर 5 शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। नंबर 6 मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी जी को माना जाता है। नंबर 7 सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। नंबर 8 योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। तो इसे एक बार और रिवाइज कर देते हैं जिससे यह याद हो जाए। नंबर 5 शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। नंबर 6 मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी जी को माना जाता है। नंबर 7 सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। नंबर 8 योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। तो नंबर 9 है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। नंबर 10 वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद जी को माना जाता है। नंबर 11 जैन दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जैन दर्शन का प्रवर्तक पार्श्वनाथ जी को माना जाता है। नंबर 12 संघातवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संघातवाद का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इस क्लास को एक बार और रिवाइज कर देते हैं जिससे ये इसी में याद हो जाए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना गया है। नंबर 10 वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद जी को माना गया है। नंबर 11 जैन दर्शन के प्रवर्तक पार्श्वनाथ जी को माना गया है। और नंबर 12 संघातवाद का प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी को माना गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयाँ रही,
हमें बताएं, जिससे कि हम आगे इसमें और सुधार कर सकें।